सना ने हाँफते हुए कहा, मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। शायद इस जगह को किसी ने ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट किया है, तो मैं इसे तोड़ नहीं सकती। आतिफ ने कहा, ये सही नहीं सना, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मैजिक नहीं जिसे तुम तोड़ ना सको। एक बार फिर पूरी ताकत से ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन को तोड़ने की कोशिश करो। आतिफ की ये बात सना के अंदर जोश भर देती है और वो कहती है कि अब तो मैं इसे किसी भी कीमत पर तोड़ के ही रहूंगी। एंडरसन्स मैजिक, गॉड्स मैजिक, ब्लैक प्रोटेक्शन, ब्रेको। आतिफ ने कहा, तुमने कर दिखाया सना। यहाँ पुलिस स्टेशन में राहुल माइकल से बात कर रहा था। राहुल ने कहा, मैं जानता हूँ कि आतिफ इस वक्त कहाँ है। माइकल ने कहा, तो क्या तुम मुझसे कोई डील करना चाहते हो? राहुल ने कहा, कुछ ऐसा ही है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आतिफ को मार दें और उसके साथ सना भी है, तो आप बस सना को छोड़ दें। माइकल ने कहा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे सिर्फ आतिफ ही चाहिए। वैसे वो दोनों कहाँ हैं? राहुल ने बताया कि वो दोनों सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप में हैं। मैंने सना को फोन पर इसी जगह का नाम लेते हुए सुना था। माइकल ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो सेंट जॉन ज्वेलरी शॉप की तरफ निकल गया। यहाँ आतिफ और सना उस पत्थर को निकालने ही वाले होते हैं कि वहाँ मल्लिका आ जाती है। वो चीख कर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुरंत सना और मल्लिका एक साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, पर मल्लिका एक ब्लैक मैजिशियन थी, इसलिए उसका मैजिक सना के मैजिक पर भारी पड़ता है, जिससे सना को असहनीय दर्द होता है। आतिफ अभी गोली चलाने ही वाला होता है कि मल्लिका उस पर भी ब्लैक मैजिक कर देती है। मल्लिका कहती है, तुम लोग यहाँ से अब जिंदा नहीं लौटोगे। आतिफ सना से हिम्मत करके फिर से मैजिक करने को कहता है। सना कोशिश करती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मल्लिका अब सना का दर्द धीरे धीरे बढ़ाती जाती है। सना को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अब लगने लगा था कि आज की ये रात उसकी आखिरी रात है। पर तभी आतिफ कहता है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती सना, फिर से कोशिश करो। और अब की बार सना अपनी फुल पोटेंशियल से मैजिक करती है और मल्लिका को बेहोश कर देती है। आतिफ कहता है, तुम सच में बहुत स्पेशल हो सना। सना ने कहा, जल्दी चलो, मल्लिका को किसी भी वक्त होश आ सकता है। तभी माइकल वहाँ आ जाता है, उन दोनों को आवाज देता है। सना कहती है, ये तो माइकल की आवाज है, अब क्या होगा? आतिफ कहता है, तुम पत्थर निकालो, तब तक मैं इस बुढ़े माइकल को देखता हूँ। ये कहकर वो उस छोटे से कमरे से निकलकर मेन शॉप में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं। आतिफ कहता है, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए सर, न कि एक जवान पुलिस ऑफिसर से लड़ना। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। माइकल कहता है, गोली खाने के लिए जज्बा चाहिए मेरे बच्चे, और तुम तो जानते ही हो कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता। ये सना देखती है कि वो पत्थर चमक रहा है, वो उसके पास जाती है और हाथ में लेकर पूछती है कि बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। सना को दिखाई देता है कि एक इंसान जिसके हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है, अपने हाथ में ग्लव्स पहने उस बन किलर को अपने हाथ में लिया है। सना समझ जाती है कि माइकल के ऑफिस में किसी ने बन किलर प्लांट किया था। उस इंसान के हाथ में एंटी मैजिक ब्रेसलेट है और उसी ने आतिफ के घर भी बन किलर प्लांट किया था। मतलब आतिफ और माइकल दोनों ही बेकसूर हैं। अपना गुनाह कबूल करो आतिफ, बुड्ढे तूने मारा है मेरे दोस्त को, तू अपना गुनाह कबूल कर, बहुत हो चुका आतिफ, अब खेल खत्म। इधर ज्वेलरी शॉप के बाहर राहुल बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसका इकलौता दुश्मन अब माइकल की बंदूक की नोक पर था। आतिफ ने कहा, मार दे मुझे कातिल दरिंदे और मेरे खून का गुनाह अपने सर ले ले। माइकल कहता है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं, अलविदा आतिफ। तभी सना वहाँ आ जाती है। नहीं रुको, तुम दोनों ही बेकसूर हो, एविडेंस प्लांट किया गया था। तभी माइकल गोली चला देता है और सना बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली आतिफ को लगने की बजाय सना को लग जाती है और सना की वहीं मौत हो जाती है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत को तो पलटा भी जा सकता है।